नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का ऐलान, 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण शुरू। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि SIR के दूसरे चरण की शुरुआत अब देश के 12 राज्यों में की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिमुक्त बनाना है ताकि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज हम देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत का ऐलान कर रहे हैं। मैं बिहार के मतदाताओं को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसे सफल बनाया। उन्होंने बताया कि आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण की SIR प्रक्रिया लागू की जाएगी, वहां की मतदाता सूचियों को आज रात 12 बजे फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा सभी मौजूदा मतदाताओं को विशिष्ट गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म्स वितरित किए जाएंगे। इन प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। BLO द्वारा दिए गए इन प्रपत्रों के माध्यम से मतदाता यह सत्यापित कर सकेंगे कि उनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में था या नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो उसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि किसी मतदाता का नाम नहीं है लेकिन उसके माता पिता के नाम सूची में है, तो ऐसे मामलों में भी अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 2002 से 2004 के बीच की मतदाता सूचियां आयोग की वेबसाइट http://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां कोई भी व्यक्ति स्वयं जाकर मिलान कर सकेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आयोग के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देशव्यापी SIR प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर पहले से ही आशंकाएं थीं, इसलिए इसके समय पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि SIR प्रक्रिया को बिना पर्याप्त तैयारी के लागू किया गया तो इससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि मतदाता सूचियों का राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक कदम है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश में स्वच्छ मतदाता सूची क्लीन वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। JDU नेता नीरज कुमार ने भी इस प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि डुप्लीकेट और मृत नामों को मतदाता सूची से हटाना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस पार्टी ने इस प्रक्रिया का विरोध किया हो, लेकिन न्यायपालिका ने चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा है। कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग का यह कदम देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। SIR के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची सटीक, अद्यतन और निष्पक्ष बनी रहे, जिससे हर पात्र नागरिक को लोकतंत्र के इस सबसे अहम अधिकार मतदान में समान भागीदारी का अवसर मिल सके। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। निर्वाचन कमीशन ने SIR घोषणा किया, कल से लागू होगा बंगाल में। देखिए, बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित अंचल में SIR आज घोषित हुआ, कल से शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि SIR होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे, कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, SIR होगा, तो हो गया कल से। देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। SIR तो होगा ही, क्योंकि SIR इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है, ये 13वीं बार SIR हो रहा है।
2002-3 में पश्चिम बंगाल में ही लास्ट एसआईआर हुआ था। सर 2 तारीख से एसआईआर तो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि एसआईआर होना है। सर बिहार में जो इंडिजोट हुआ है उसका मुख्यमंत्री के मुख तेजस्वी यादव को किया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, डूबने वाला नाव का माझी कौन होगा वो कोई याद नहीं रखता। इंडी ऐसे ही डूबने वाला है, कौन माझी बनेगा, तेजस्वी बने, रूपश्री बने, कौन जो बनना है बने, क्या है, डूबने ही वाला है। वहाँ पे एनडीए का सरकार बनने वाला है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सर